नमस्कार दोस्तों, नेशनल डिफेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत के पड़ोस में बहुत ज़्यादा टर्मोइल है। अभी अफ़गानिस्तान में जिस तरह से कन्फ्लिक्ट दिन ब दिन तेज़ होता जा रहा है, मैं समझता हूँ भारत की चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है। ख़ास करके तब जब दो मुँहा सांप पाकिस्तान फन फैलाए बैठा हो। अमेरिका को निगल चुका है, तालिबान जिसको उसने ख़ुद खड़ा किया उसको भी निगलने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा देश जो किसी का सगा नहीं है, वो आपके लिए तरह तरह की मुसीबतें खड़ी कर सकता है। मैं बहुत साधारण शब्दों में बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान में एंड गेम क्या है, आखिर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में कर क्या रहा है। तो दोस्तों, बहुत सिंपल शब्दों में बिना ज़्यादा समय गवाए मैं आपको काम की बात बताता हूँ, और वो ये है कि 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने अल-कायदा नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई की, इन्वेज़न किया, और पाकिस्तान आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई का नारा देकर अमेरिका के साथ खड़ा हो गया। तो एक तरफ तो वो पाकिस्तान जो आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने के लिए अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाने की बात कर रहा था, और न जाने कितने बिलियन डॉलर अमेरिका से सहायता के नाम पे, आतंकवाद से लड़ाई के नाम पे पाकिस्तान ने हड़प लिए। और उसके बाद एक तरफ खुद पाकिस्तानी तालिबान खड़ी की, तालिबान में लड़ाके तैयार किए। जो आतंकवादी कंधार कांड में भारतीय सिविलियंस नागरिकों को छुड़ाने के एवज में भारत सरकार को छोड़ने पड़े, मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों ने हजारों तालिबानी लड़ाके तैयार किए। क्यों तैयार किए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो एक तरफ तालिबानी लड़ाके खड़ा कर रहा है पाकिस्तान, और वही दूसरी तरफ अमेरिका के साथ तालिबान से लड़ाई लड़ रहा है। तो ऐसा दो मुँहा सांप पाकिस्तान, तो उसकी चाल क्या है? बहुत सीधी सी बात अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान को हमेशा अपने इंटरेस्ट नज़र आए। पहला इंटरेस्ट डूरन लाइन को लेकर है, दूसरा इंटरेस्ट चीन के साथ पाकिस्तान का जो गठजोड़ है वो एक्सेस सेंट्रल एशिया में एंट्री करने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए है। और तीसरा इंटरेस्ट, जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट मैं समझता हूँ, वो भारत के साथ लड़ाई लड़ने के लिए है। तो अगर हम पहले इंटरेस्ट की बात करें तो 1893 में ब्रिटिशर्स ने डूरन लाइन बनाई, लेकिन अफ़गानिस्तान ने कभी डूरन लाइन को माना ही नहीं। 1919 में कहते हैं कि उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी, लेकिन अफ़गानिस्तान सरकार ने कभी भी डूरन लाइन को माना नहीं, और उसके चक्कर में पाकिस्तान को हमेशा सरदर्द होता रहा, चक्कर आते रहे, गश खा के गिरता रहा। क्योंकि जो फाटा का इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, अगर हम यूँ कहें कि अफ़गानिस्तान का जो सदर्न बॉर्डर है और पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न या नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर है, वहाँ पर पश्तून्स बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। पश्तून्स वैसे तो अफ़गानिस्तान में मेजॉरिटी में हैं, लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पे माइनॉरिटी में हैं। पाकिस्तान की जनसंख्या के लगभग 14% पश्तून जो हैं वो माइनॉरिटी हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पश्तून्स हैं, ये अक्सर कर बॉर्डर क्रॉस करके अफ़गानिस्तान चले जाते हैं। पाकिस्तान को हमेशा से ही डर रहा है कि ये जो इलाके के लोग हैं, ये जो इलाका है, ये जो टेरिटरी है, उसमें बलूचिस्तान भी शामिल हो सकता है, ये पाकिस्तान से एक दिन टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। और यही वजह थी
कि वो ये सोच के तालिबान को सपोर्ट करता रहा कि तालिबान पाकिस्तान के साथ आएगा और डूरन लाइन को रिकॉग्नाइज़ कर लेगा। लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान की सारी हमदर्दी के बाद, पाकिस्तान की सारी सपोर्ट के बावजूद डूरन लाइन को मानने से मना कर दिया। इतने साल तालिबान की सरकार रही अफ़गानिस्तान में, जैसा आप जानते हैं, हामिद करज़ई और उसके बाद अशरफ गनी, और उससे पहले की तालिबान सरकार, जब कांधार कांड हुआ, IC-814 हाईजैक हुआ, तब भी तालिबान की सरकार थी। और पाकिस्तान के भाड़े के आतंकवादी और पाकिस्तान की आर्मी ने मिल के जो षड्यंत्र रचा वो सब हमने देखा। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा डर है जिसकी वजह से तालिबान को सपोर्ट करता रहा पाकिस्तान। लेकिन तालिबान, उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ या भारत के जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़ कभी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। ऐसा मैं समझता हूँ आज तक उन्होंने नहीं बोला। तो अब ये सवाल आता है कि हिंदुस्तान कहाँ पे खड़ा है। तो देखिए, अभी जब से अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकलने की बात करी है, उन्होंने अफ़गानिस्तान से निकल रहा है। अप्रैल में शुरू हुआ प्रोसेस और 11 सितंबर जबकि 9/11 जो बरसी मनाई जाएगी, तब तक जॉय बाइडेन ने जैसे कहा अप्रैल में कि उस सारे सैनिकों को बाहर निकालेगा। कतर में जो दोहा में तालिबान के साथ एक शांति समझौता हुआ, एक तरह से वहाँ पर उन्होंने एक संधि की कि तालिबान जो है वो अल-कायदा नेटवर्क को अपने यहाँ पनाह नहीं देगा, उसको बढ़ावा नहीं देगा, उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा। और उसके बाद जो प्रोसेस था सेना हटाने का, वो प्रोसेस शुरू हुआ। अमेरिकी सेना वहाँ से हट रही है। तो इस पूरी लड़ाई में 20 साल जो लड़ाई अमेरिका ने लड़ी अफ़गानिस्तान में, मुंह की खाई अमेरिका ने, घास नहीं उखाड़ पाए। 2001 में इन्वेज़न किया, 2003 में चले गए इराक वॉर करने, सीरिया में वॉर करने, वहाँ पे भी मुंह की खाई, वो भी हार गए, अफ़गानिस्तान भी हार गए। खरबों रुपया, कई ट्रिलियन डॉलर अमेरिका ने खर्च कर दिया अफ़गानिस्तान में। लेकिन हासिल क्या हुआ? अमेरिका जंग हार गया। और जंग हारने के पीछे जो असली वजह थी वो थी पाकिस्तान। पाकिस्तान ऐसा दो मुँहा सांप जिसने अमेरिका को निगल लिया। 2500 सैनिक मारे गए अमेरिका के इस पूरे 20 सालों में। हज़ारों परिवार बर्बाद हुए। 9/11 हमलों में देखा आपने कितने अमेरिकी मारे गए। और इस सब के पीछे पाकिस्तानी आतंकवादी थे। आखिर ओसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान में तो मिला नहीं, मिला तो कहाँ मिला? पाकिस्तान में मिला। जिस ओसामा बिन लादेन को अमेरिका रात दिन एक करके ढूंढ रहा था, वो अफ़गानिस्तान की किसी पहाड़ी या किसी गुफा में नहीं छुपा था, वो पाकिस्तान में छुपा था। तो ऐसा पाकिस्तान जो सबको दगा देता हो, आज उस पर भरोसा अमेरिका का समझता हूँ कि टूट गया होगा। अगर अभी भी नहीं टूटा तो फिर मैं समझता हूँ कि सबसे पढ़े लिखे समझदार समझे जाने वाले अमेरिकी सबसे बड़े मूर्ख साबित होंगे। क्योंकि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। हिंदुस्तान में ये कहावत है, एक बार ठोकर खाने के बाद तो अच्छे अच्छे संभल जाते हैं। अगर अमेरिका अभी भी नहीं संभला तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा महामूर्ख देश शायद ही कोई होगा। दूसरी बात, अब चीन वहाँ पर कर क्या रहा है? ऐसा गठजोड़ बना लिया है पाकिस्तान और चीन ने। कल आपने देखा कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, हमारे हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, अरिंदम बागची ने साफ साफ कहा कि उन्होंने पाकिस्तान और चीन को साफ साफ कह दिया है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, हिंदुस्तान की सीमा में बन रहा है और पूरी तरह से अवैध है। पर बावजूद इसके चीन और पाकिस्तान मिलके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं। पर इस सब के बीच में क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है ये? क्योंकि चीन का जो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है OBOR, वो
बलूचिस्तान से शुरू होकर हमारे गिलगित बल्तिस्तान और पीओके से होकर जाता है, सिंजियांग तक जाता है। और उनकी ये कोशिश है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही चाहते हैं कि अमेरिका को पीछे करने के लिए वो सेंट्रल एशिया में उनको घुसना है। तो अफ़गानिस्तान चूँकि वो हार्ट ऑफ एशिया है, सारे देश उससे जुड़े हुए हैं सेंट्रल एशिया के, क्योंकि 1991 में जब सोवियत रूस का विघटन हुआ, डिसोल्यूशन हुआ, तो उसके बाद बहुत सारे देश बन गए, 15 देश बन गए। तो वहाँ से यूरोप तक का रास्ता अफ़गानिस्तान होकर जाता है। तो चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ उस ट्रेड रूट को हासिल करना चाहता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज 407 डिस्ट्रिक्ट हैं और उनमें से 165 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट पर अब तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। अप्रैल के बाद से ही 70 से ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट हैं अफ़गानिस्तान की, उन पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। तो ऐसे में जब आप तालिबान इतनी तेज़ी से अपने पैर पसार रहा हो, तो जिस तरह से हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने एक साझा प्रेस वार्ता में कहा, मैं भी था उस वार्ता में, कि अगर तालिबान में कुछ अफ़गानिस्तान में कुछ हो सकता है तो वो सिर्फ बातचीत से हल हो सकता है। तालिबान को, सरकार को, सभी गुटों को टेबल पे, डिस्कशन टेबल पे बैठ के बातचीत करनी होगी, तभी आप कोई हल निकाल पाएंगे। कन्फ्लिक्ट हर रोज़ हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हर रोज़ हो रही हैं, वोलेटाइल होता जा रहा है अफ़गानिस्तान। और इस सब के पीछे जो वजह है वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि एक स्टेबल अफ़गानिस्तान हो, क्योंकि स्टेबल अफ़गानिस्तान का मतलब है कि बहुत सारे हिस्से, बहुत सारी जनसंख्या जो अफ़गानिस्तान के नागरिक हैं, वो पाकिस्तान में जो जनसंख्या रहती है पश्तून जैसे ट्राइब्स की, उनको वो अपनी तरफ खींचेंगे और पाकिस्तान को उससे हमेशा ही ख़तरा रहता है, क्योंकि डूरन लाइन अभी तक मानी नहीं गई। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़े मुद्दे हैं कि आप देखिए, हमेशा ये कोशिश होती है कि भारत में जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान के निशाने पर रहे, वो उसको अंतर्राष्ट्रीय जगत में उठाते रहें। लेकिन ये बात सब समझते हैं और तालिबान भी समझता है, और तालिबान को ये समझ में आ चुका है कि भारत के बिना वो अफ़गानिस्तान में राज नहीं कर पाएंगे, शांति से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इन 20 वर्षों में भारत देश ने किया अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए, जिसमें तालिबान के लोग भी, उनकी जनसंख्या भी शामिल थी, मैं समझता हूँ शांति के लिए, वहाँ के विकास के लिए कोई देश ऐसा नहीं कर पाया। अमेरिका ने लड़ाई लड़ी, लेकिन भारत ने वहाँ पर विकास किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया। 2200 करोड़ रुपए का निवेश भारत ने किया, जबकि भारत की स्थिति कोई अमेरिका जैसी तो है नहीं, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था तो है नहीं, पर बावजूद उसके अब 700-750 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी आपने अनाउंस किए हों और उस बीच में ये हो जाए, तो भारत के स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि भारत अफ़गानिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे उभरे। तो मैं समझता हूँ यही वजह है कि भारत, जो सूत्र बताते हैं कि भारत और तालिबान के बीच में, जबकि तालिबान पे ये इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने कांधार कांड में आतंकवादियों का साथ दिया, विमान को वहाँ उतरने दिया, और उसके बाद पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारत को छोड़ना पड़ा, और उस सब में तालिबान का आश्रय था, आतंकवादियों को उनके साथ गठजोड़ था। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जो हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान ने खड़ा किया। ये सब जानते हैं, अमेरिका भी जानता था कि हक्कानी नेटवर्क, तालिबान जो है पाकिस्तानी, वो किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने खड़ा किया, पाकिस्तान की ISI ने खड़ा किया, लेकिन बावजूद उसके वो कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसा पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि कभी नहीं चाहेगा कि भारत वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बने। लेकिन जैसा कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा, एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि
भले ही अमेरिकी सेना वहाँ से चली जाए, लेकिन अमेरिका के इंटरेस्ट वहाँ पर हैं, अमेरिका वहाँ पर काम करता रहेगा। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि एक महाशक्ति है अमेरिका, उसकी सेना भले ही चले जाए, लेकिन बहुत सारा उसका जो प्रभाव है वो अभी भी वहाँ रहेगा, अभी भी कायम रहेगा। और कोई भी गुट अकेले वहाँ शासन कर नहीं सकता, शांति स्थापित कर नहीं सकता, और बिना शांति के कोई देश रह नहीं सकता। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस बात को पाकिस्तान भी समझे कि उसके हितों में ये नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं पाया, बहुत सारे पाकिस्तानी मारे गए। तो आप जैसा बोते हो वैसा पाते हो। पाकिस्तान को अभी भी ये समझना पड़ेगा कि ये दो मुँहा सांप जाने कितने फ़न वाला बन जाएगा और ख़ुद पाकिस्तानियों को डसेगा। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत साधारण शब्दों में मैंने पाकिस्तान का जो एंड गेम है अफ़गानिस्तान में, उसके बारे में समझाने की कोशिश की है। अगर अच्छा लगे वीडियो को तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर रेड बटन प्रेस करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे जो भी नए वीडियोज़ आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।